हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गंगा जमनी तहजीब की राजनीति करते हैं। बिहार में एक ऐसा एकलौता पूरा देश में प्रदेश है जहां 2005 के बाद कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। हम लोग किसी भी धर्म को जितना काम करते हैं, यहाँ की किसी भी मुस्लिम समुदाय से पूछ लीजिए कि अगर सबसे ज्यादा अगर कोई काम करने वाला है मुसलमानों के हितैषी में, तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 8,500 कब्रिस्तानों से ज्यादा घेराबंदी बिहार में हुआ है कब्रिस्तान, ये कि देश में कहीं नहीं हुआ है। ये यहाँ तक कि पढ़ने के लिए हुनर हुआ, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लिए जो छोटे छोटे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए तालीम मरकज नाम का एक संस्था बनाया गया। स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा ला करके स्कूल में पढ़ाया जाए, एजुकेशन दिया गया। IAS IPS की तैयारी करने वाले को रेसिडेंशियल ये किया गया। और कोई भी मजहबी यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ ये प्रदेश ऐसा रहा है कि जिस समय विश्व हिंदू परिषद का प्रवीण तोगड़िया तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको एयरपोर्ट से बिहार में पटना में घुसने नहीं दिया गया। कोई भी मजहबी नहीं होता है। हमारे यहाँ रोड पर भी मुस्लिम अपना नमाज पढ़ते हैं, हर कोई एक दूसरे में मिल करके एक दूसरे में कम्युनिटी होता है। यहाँ का मुसलमान समाज जान रहा है कि हमारा हितैषी कौन है। और ये लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अरे घड़ियाली आंसू बहाने वाले भी कभी देख ले कि भागलपुर दंगा हुआ था, उसके आरोपी का लालू यादव खुद अपना हेलीकॉप्टर में घुमाते थे। कभी भी बिहार में मुसलमानों को ही तैसी ये लोग नहीं रहे। ये सिर्फ बिहार में मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में यूज किए। आप लोग लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री जी का बयान आप देखते किए कि लालू यादव जी ने क्या स्टेटमेंट 2013 में जब बिल आया था लोकसभा में तो क्या बोले थे, कड़ाई से होना चाहिए निश्चय। और दूसरी बात, जब ये कानून आ रहा था तो JPC बना था, उसमें जदयू के भी मेंबर थे। और हमारा जो यहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो मिले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सुझाव दिए। और जदयू ने 3 सुझाव दिया कि राज्य सरकार का अंडर जुडिशियल मामला आता है जमीन, उसको दिया जाए, तो उसको केंद्र सरकार ने माना। ये बोला गया कि इसके पीछे का कोई भी मुद्दा जो है उसको नहीं उठाया जाएगा। जब नया कानून बन रहा है तो नया जो इशू आएगा उस पर ये केंद्र सरकार माना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुसलमानों के हितैषी हैं और वो दिखाए हैं काम करके। ये लोग जो घड़ियालू आंसू बहा रहे, अब बताइए कांग्रेस पे भी इस तरह से किया जाए। कांग्रेस का अगर होता है तो कि ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी में कोई MP नहीं है। अरे भैया MP नहीं है तो आप बताइए ना, आपका कांग्रेस का अध्यक्ष कब रहा है इधर? आप जेपी आंदोलन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आपके जो नेता है क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपका जो है आपका चुनाव का राजनीति करते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसलिए नहीं बोली, लोकसभा में राज्यसभा में आपको श्रीमती सोनिया गांधी इसलिए नहीं बोली कि केरल में जो पादरी ने जो लिख करके दिया था, आपको चुनाव हारने का डर था, इसलिए आप लोकसभा में। और इस तरह से तो आप 3 दिन पहले तक आप ये नारा आप देखे होंगे कि बाइक चल रहा था कि ये कि लोकसभा अध्यक्ष हमको बोलने नहीं देते हैं। और जब बोलने का मौका है, जब पूरा देश सुनना चाहता था कि प्रतिपक्ष के नेता का क्या इस पर ओपिनियन है, तो कुछ नहीं बोले। ये दिखा रहा है कि सिर्फ RJD या विपक्ष इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ धर्म के रूप में जितना इशू उठा रहे हैं। आज ये बताइए राणा संगा का उठाया कौन उठाया? अबू आजमी। जब क्रिया होता है तो प्रक्रिया हुआ मामला सब, उसके बाद फिर से अब शिवाजी का मामला कौन उठाया?